आज हम बात करने वाले हैं नीड ऑफ डेमोक्रेसी की, यानी डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों। देखिए, तो पहला यही है कि आप अपने लीडर को इलेक्ट कर सकते हैं, यानी चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, आप किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो अगर कोई भी मान लीजिए पर्सन है, वह चाह रहा है कि इसको वोट दे तो वह जीते, तो वह अपने अनुसार अपने लीडर को चूज़ कर सकता है। पहला तो यही है। दूसरा, उसके पास अपने जो उसका लीडर होता है उसको चाहे तो क्रिटिसाइज भी कर सकता है। ठीक है, यानी देखिए, जैसे चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी अपने लीडर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो वहाँ पर वह बैन हो जाता है या उसकी जो है जेल में डाल दिया जाता है। और तीसरा यह है कि मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए। क्या? हाँ, मीडिया भी फ्री होती है। ठीक है, तो बेसिकली 3 पॉइंट है। पहला कि आप लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, अपने लीडर की क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है? हाँ, कि मीडिया वहाँ पर फ्री होती है। तो हम आज बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। तो देखिए, पहली मेरिट सही है कि आप अपने लीडर को चूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी क्या मेरिट है? कि मीडिया फ्री होती है। ठीक है, यानी मीडिया अपने लीडर को उसकी अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में बता सकते हैं। यानी अगर कोई मान लीजिए कोई उसने प्लान एग्जीक्यूट किया है और वह मतलब पब्लिक के फेवर में नहीं है, तो वह उसका अपोज भी कर सकता है। तीसरा कि आप अपने लीडर को चुने हुए अपने लीडर को अपोजिशन कर सकते हैं। अपोजिशन मतलब कि उसको अपोज कर सकते हैं, उसके रूल या जितने भी रूल या रेगुलेशन उसके द्वारा बनाए हैं उसको अपोज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार आता है, यानी अपने लीडर को खुद चूज करने की एबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, यानी उनको राइट होता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। देखिए, पहला तो ये डिमेरिट होता है कि यहाँ पर हमेशा इलेक्शन होता है, जिसमें इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा ख़त्म होता है। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे कि कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होता है इलेक्शन के दौरान। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर जैसे अगर कोई गवर्नमेंट अच्छी भी है तो अपोजिशन वाले बिना किसी बेस के या बिना किसी मुद्दे के क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यानी यहाँ पर क्रिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर और तीसरा ये है कि देखिए, इलेक्शन तो होता है 5 साल में, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पीरियड है। 5 साल में इलेक्ट हुआ, अगर मान लीजिए बीच में ही वह गड़बड़ कुछ करने लगा तो हम उसको क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके उसके अपोजिशन में लीगल एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो लीगल एक्शन की कमी थोड़ा सा होता है। ठीक है, बस इतने ही डिमेरिट्स हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि 1 पर्सन एंड 1 वोट क्या होता है। ठीक है, तो 1 पर्सन एंड 1 वोट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है। ठीक है, वह कहीं किसी भी अपनी मान लीजिए लीडर को चूज करेगा जब भी इलेक्शन होगा, तो हर पर्सन चाहे कोई बड़ा हो छोटा हो या राष्ट्रपति हो या प्रेसिडेंट हो या पीएम हो, सबकी वोट की वैल्यू सेम ही रहती है। यानी अगर वो भी वोट डालेगा या कॉमन आदमी डाला है, किसान डाला है, तो भी उसकी वोट की वैल्यू बराबर होती है। यही क्या होता है? 1 वोट एंड 1 वैल्यू होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना 1 वोट एंड 1 वैल्यू की क्या बात होती है। यानी कोई भी हो, उसकी वोट की वैल्यू या उसकी वोट का जितना भी वो रहेगा, इफिशियंसी रहेगी, 1 ही होगी। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं जैसे मान लीजिए कुछ कंट्री हैं जहाँ पर ज़बरदस्ती ही पर्सन के द्वारा अगर नहीं चाहते तो उसको मिलिट्री द्वारा वोट दिलाया जाता है। यानी वोट तो होता केवल नाम की डेमोक्रेसी है, वहाँ पर जो है पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं होता है कि मैं किसको वोट दूँ किसको नहीं दूँ, उसके पास अपनी चॉइस की कमी होती है। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे कि कई एग्जाम्पल है, चाइना के भी आप एग्जाम्पल दे ही सकते हैं। चाइना में भी यही सेम रूल लागू होता है, वहाँ पर किसी को अधिकार नहीं है कि वह अपने हिसाब से दो, क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी ही है। ठीक है, चाइना का केस हमने लिया है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। देखिए, चाइना में भी एक ही पार्टी है और एक ही वहाँ पर लीडर ही खड़ा, वहाँ पर कई से लीडर के ऑप्शन नहीं होते हैं। ठीक है, और वहाँ पर किसी को भी क्रिटिसाइज यानी अपने रनिंग गवर्नमेंट या रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी हम नहीं कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हम बात कर लेते हैं कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, देखिए 4th पिलर डेमोक्रेसी का होता है मीडिया। यानी कोई भी अगर कंट्री है, ठीक है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, अगर गवर्नमेंट मान लीजिए कोई अच्छा काम की तो अगर मीडिया उसकी तो प्रशंसा करेगी। अगर लेकिन मान लीजिए कोई रूलिंग गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा काम नहीं की तो उसका क्रिटिसाइज मीडिया द्वारा ही किया जाता है, और मीडिया ही बताती है कि इस मान लीजिए कोई भी मुद्दा है तो उस मुद्दे में क्या प्लस पॉजिटिव थिंग्स है क्या नेगेटिव थिंग्स है, और गवर्नमेंट इसको
कुछ अपने भी सुझाव भी दे सकते ताकि गवर्नमेंट उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करे और जो भी आम आदमी को कठिनाई या परेशानी हो उसको दूर किया जा सका। तो यही आप लोगों के चैप्टर में था। मीडिया का रोल भी अगर आप लोग को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका सिविक्स है यानी पॉलिटिकल साइंस है उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में हमें पीछे देखा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड सारे क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली में जो है आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वह एक अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं रहता है, केवल 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 1 या 2 आप लोग को वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उसमें आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं यानी अपने विचार को वहाँ पर रख सकते हैं। तो और इसमें अगर बात कर ली जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल और लॉजिकल ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सिंपल होते हैं, लॉजिकल होते हैं और सिस्टमेटिक होते हैं, कोई भी इतना ज़्यादा घुमाया नहीं जाता है। और दूसरी बात कर लें आंसर कैसे लिखा जाता है। देखिए आप लोगों को कोई भी लिखना है क्वेश्चन में आंसर लिखना है तो आप लोग को ये ध्यान में रखना आपको पॉइंट वाइज ही लिखना सिविक्स में। क्यों, देखिए सिविक्स में कई से पॉइंट आ जाते हैं जिसको आपको कवर तो करना ही करना है। ठीक है, तो अगर आप सिविक्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं यानी कि अगर जो सिस्टमेटिक क्वेश्चन तो लिखेंगे और सारे क्वेश्चन जो है पॉइंट वाइज देंगे। तो कुल मिला जुला कर ये कहना है कि क्वेश्चन को सिस्टमेटिक लिखना और पॉइंट वाइज लिखना। ठीक है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तो जितना शॉर्ट में लिखेंगे उतना ही अच्छा क्वेश्चन होगा। तो इस मेथड से आप यूज़ करके सेल्स में अच्छा से अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं।